भले ना हो, लेकिन तुम्हारे दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया ताम्रकार और आज मैं आपको बताऊंगी कि रिवीजन करने का सही तरीका कौन सा होता है। मैंने खुद ये प्रॉब्लम को फेस किया है और आप में से काफ़ी सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मैं जो भी पढ़ता हूँ 3-4 दिन के बाद मैं सारी चीज़ों को भूल जाता हूँ। सबसे पहले ये बात को समझने की कोशिश करो, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसका हमें 30% और 30% से कम ही हमें ज़्यादा दिनों तक याद रह पाता है, बाकी 70% बातें हम भूल जाते हैं। तो रिवीजन कैसे करें, कितने टाइम पे प्रॉपरली रिवीजन करते रहें ताकि हमारे ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हम लॉन्ग टाइम तक याद कर पाएँ, अपने माइंड पे रिकॉल कर पाएँ, अपने माइंड से रिकॉल कर पाएँ। ये प्रॉब्लम मेरे साथ कब हुई थी? जब मैं क्लास 12th में थी। लॉकडाउन चल रहा था, मैंने सारे चैप्टर जल्दी जल्दी से कर करके कवर कर लिए थे। स्टार्टिंग में चैप्टर तो कवर कर लिए, लेकिन मैं क्या कर रही थी, चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा और पीछे के चैप्टर्स को मैं रिवीजन मैंने नहीं किया था, तो मैं सारी चीज़ें बिल्कुल भूल गई थी। सारी चीज़ें मेरे माइंड से ब्लैंक हो गई थी और सारे टॉपिक्स मुझे फिर से नए लगने लग गए थे कि यार इस बारे में तो मैं नहीं जानती। तो ये मिस्टेक मैंने कर रखी है, इसीलिए मुझे पता है कि रिवीजन का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी स्टूडेंट लाइफ में। रिवीजन अगर आप करते रहोगे हर टॉपिक को, आपको वो टॉपिक याद रहेगा, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप चीज़ें भूलते चले जाओगे और आपका उसको पढ़ने का भी, आपका इतना टाइम लगा के उसको पढ़ने का, कंप्लीट करने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए रिवीजन इम्पॉर्टेंट है और आपको कैसे रिवीजन करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, कोई भी चैप्टर अपन पढ़ते हैं ना तो इतना लेंथी चैप्टर रहता है, अगर फिर से अपन उस चैप्टर को पूरा पढ़ने बैठेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हम उसी चैप्टर में ही अटके रह जाएंगे, हम नए टॉपिक्स को, नए चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाएंगे। तो अपन को रिवीजन कैसे करना है, सबसे पहले याद ये चीज़ ध्यान रखो, जब भी आप किसी भी चैप्टर, चाहे वो क्लास 12th की आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, क्लास 9th की आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, क्लास 10th की बायो पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, जब आप उसको स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हो, फर्स्ट रीडिंग के लिए आप पढ़ते हो, तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से प्रिपेयर करते चलो। अगर आप नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, क्योंकि जब मैं हमेशा से अपने नोट्स, खुद में अपने नोट्स प्रिपेयर करती थी और उन्हीं नोट्स को मैं कंटिन्यू बार बार रिवाइज करती थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप नोट्स प्रिपेयर करते चलो। अगर आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं भी किए हैं तो मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो हर क्लास के लगभग आपको नोट्स मिलते चले जाएंगे, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करते चलो जब आप कोई भी चैप्टर की फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग कर रहे हो। अगर नोट्स नहीं प्रिपेयर करना है फिर उसका भी मैं तरीका बताती हूँ। कोई भी चैप्टर को जब आप रीड करो तो उस पर आप इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह जो होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कोई भी एसएसटी में आंसर आते हैं ना, कोई भी एक नेशनलिज्म मूवमेंट हो गया हमारा, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह हो गया, या फिर फिजिक्स में कोई डेरिवेशन वगैरह हो गया, डेरिवेशन तो आपको कॉपी में करनी ही पड़ेगी, बट कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे अपन को याद रखना है, उन्हें आप अंडरलाइन करते चलो, ठीक है, उन्हें आप अंडरलाइन कर लो। तो जब आप ये सारी चीज़ें अंडरलाइन करते चलोगे ना, धीरे धीरे, मैं कोई हाईलाइटर वगैरह यूज़ नहीं करती थी, सीधे अंडरलाइन करते चलो चीज़ों को। और जब देखो एक बार आपने पूरा चैप्टर समझ लिया, ठीक है, एक बार हो सकता है आपको 4 दिन लगे, 6 दिन लगे उस चैप्टर को कंप्लीट करने में, और जब भी आप, जैसे आप कोई भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कैसे पढ़ने बैठो कि कल आपने अगर 2 घंटे फिजिक्स पढ़ी थी, 2 घंटे मैथ्स की थी या 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो आप जब दूसरे दिन दूसरी बार उस चैप्टर को पढ़ने बैठोगे, उस चैप्टर को लेके बैठोगे, तो उसके आगे का पढ़ने से पहले आप पीछे की चीज़ों को रिवाइज करोगे। उसके एक दिन पहले आपने क्या पढ़ा था, 15 मिनट दे के आप पहले वो चीज़ें रिवाइज कर लो, तो एक बार फिर से आपको वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद आ जाएंगी कि कल मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, और वही चीज़ फिर आप परसों के दिन करो। अब 2 दिन का मिला के हो गया है, उसको फटाफट से आज देखो, आज आपने 15 मिनट कल वाला पढ़ा, कल दूसरे दिन 15 मिनट उसके एक दिन पहले वाला पढ़ो, फिर एक आध दिन में क्या करो कि पूरा एक बार रिवाइज कर लो, हो सकता है आधा घंटा लग जाए, पूरा एक बार रिवाइज करो। मैं यही तरीके करके, यही टिप्स जो थी मैं फॉलो करना स्टार्ट किया था मैंने, कि मैं जब भी कोई चैप्टर को पढ़ने बैठती थी, मैं उसके प्रीवियस डे मैंने क्या पढ़ा था वो चीज़ों को मैं रिवाइज करती थी। हमेशा जब आप ऐसे रिविजन करते चलोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती चली जाएंगी, क्योंकि होता है ना, किसी भी चीज़ को अपन बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको वो याद होता
होती चलेगी। यही तरीका है। तो सबसे पहले ऐसे रिवीजन करो। अब एग्जाम टाइम आएगा तो आप कैसे रिवीजन करोगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो हमें काफ़ी सारा चैप्टर, काफ़ी पोर्शन, बहुत ज़्यादा एक लार्ज पोर्शन हमें रिवाइज करना रहता है। तो उसके लिए भी सेम यही चीज़ें करो। आपने जो पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं उस पे भी आप अपनी कॉपी पे कुछ पॉइंट्स आप बुक पे हाईलाइट कर लो, कुछ पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। तो वही चीज़ों को ना देखो, जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे हो सकता है आपको 1 घंटा लगे, एक चैप्टर को जब आप कुछ दिन बाद रिवाइज करोगे आपको 1 घंटा लगे, हो सकता है सेकंड बार में आपको आधा घंटा लगे, थर्ड बार में 15 मिनट लगेगा। और जब अपनी ना क्लासेस चल रही होती है तब कैसे रिवीजन किया करो। देखो जैसे आज जो भी चीज़ आपने पढ़ी, आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल बस में आपके पास 15 मिनट का टाइम है, वो टाइम ना कभी भी फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक में वेस्ट मत किया करो। उस टाइम पे भी आप क्या करो, पढ़ने बैठ जाओ। और वो मतलब बात भी चल रही है उधर, एक बार पन्ने पलटा लिए, कम से कम वो याद आ गया। एक पन्ने पलटाओगे डेट्स दिख जाएंगी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह दिख जाएंगे। तो यही सारे तरीके हैं कि इसी तरीके से रिवीजन होता है। और ये बात याद रखो, कोई भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को जब तक आप 6-7 बार कंटिन्यू अच्छे से रिवाइज नहीं कर लोगे तब तक आप उस चीज़ को, उस टॉपिक को एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पाओगे। ये रियलिटी है। लोग कहते हैं कि एक बार पढ़ने से सब कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता एक आध बार पढ़ने से। मैंने भी ये चीज़ें देखी है। मैं एक बार सारी फिजिक्स पढ़ गई थी और मुझे बन कुछ भी नहीं रहा था। क्या मिस्टेक थी कि मैंने रिवीजन ही नहीं किया था। सो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसको याद रखो कि नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले इस चैप्टर को आप 6-7 बार अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे। और आप जब नेक्स्ट चैप्टर पे भी पहुंच गए हो, जैसे केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हो क्लास 10th में, और सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जब भी आप एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को पढ़ रहे हो तो हफ्ते में एक आध दिन आप टाइम निकाल के, एक आध घंटे का टाइम निकाल के उसके पहले वाला चैप्टर भी कंटिन्यू रिवाइज करते चलो। रात में सोने जा रहे हो, आज इस चैप्टर को उठा के इसके पन्ने पलटा दिए। ऐसे पन्ने पलटाओगे लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट था फिजिक्स का, ये क्वेश्चन तो उस टाइम मैं जब फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वही क्वेश्चन को एक बार फटाफट से कॉपी में लिख के कर लो। कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा। इतना टाइम तो अगर आप कुछ करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो इतना टाइम आपको रिवीजन के लिए आपको पर डे देना पड़ेगा। या तो आप डिसाइड कर लो, या तो आप सुबह मॉर्निंग के टाइम में नए टॉपिक्स पढ़ रहे होगे, रात में अपना 1 घंटे का टाइम बना लो कि आधा घंटा ज्योग्राफी को दूंगा, आधा घंटा मैथ्स को दूंगा, या फिर आधा घंटा आज फिजिक्स को दूंगा, कल आधे घंटे ज्योग्राफी के साथ साथ सिविक्स को दे दो, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री को दे दो। एक दिन, कोई भी ऐसे दिन आप 1 घंटे का टाइम बना लो, उसमें आप डेली रात में कोई भी 2 सब्जेक्ट का, कोई भी 2 चैप्टर का रिवीजन करके सो। आसान चीजें हैं बट क्या करते हैं बच्चे, यही 1 घंटा अगर किसी एक चैप्टर को, आधा घंटा किसी एक चैप्टर को आप नहीं दोगे तो यही सारी आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपका एक ब्लंडर मिस्टेक बना देती हैं, जिसके कारण आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर नहीं कर पाते हो। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि हमें कंटिन्यू रिवाइज कैसे करना है चीजों को। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल सुप्रिया कामकार, एंड थैंक यू फॉर giving me your such precious time for listening me, and don't forget to share this video with your friends. Thank you so much.